लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ और मेहमान भी है। गौरव रघुवंशी का जरा हम रुख कर लेते हैं, बसपा नेता है। गौरव जी, आप तमाम चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो आवाज बुलंद नहीं की गई थी, लेकिन अब 2024 का चुनाव है, एक बड़े लीडर हैं और सहयोग बहुत जरूरी है अगर जीत हासिल करनी है। देखिए शिल्पा जी, पहले परिस्थितियां देखिए कि आजम खान जी को सजा होती है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है और आज वो बरी हो जाते हैं। तो अब इसका क्या प्रावधान है कि उनकी सदस्यता वापस होने का कोई प्रावधान है या नहीं है, ये इस पे विचार करने का बहुत बड़ा ये मुद्दा है कि एक व्यक्ति सजा पाता है, उसकी तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जिस तत्परता से सदस्यता रद्द की गई, उसी तत्परता से क्या सदस्यता वापस की जा सकती है? क्या कानून है या कोई संविधान में ऐसा प्रावधान है कि नहीं है, ये देखने वाला बड़ा विषय है। दूसरा रहा ये सपा का अपना इंटरनल मामला है। आजम खान साहब के साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने तमाम कमियां आजम खान साहब की गिना दी और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव जी उनसे मित्रता का धर्म नहीं निभा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता भाजपा कहना क्या चाहती है। एक तरफ वो सबसे खराब व्यक्ति घोषित कर रहे हैं आजम खान साहब को, दूसरी तरफ ये उम्मीद भी करते हैं या ये चाहते भी हैं कि अखिलेश यादव जी उनके पीछे खड़े हों। नहीं, अपने घर के व्यक्ति को तो गौरव जी हर कोई बचाता है, चाहे उसमें लाख बुराई सही। मुझे समस्या नहीं गौरव जी, अपने घर के व्यक्ति के साथ तो हर कोई खड़ा होता है, चाहे उसमें लाख बुराई सही। नहीं, देखिए ये केवल समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, ये भाजपा में भी है। भाजपा में एक बहुत वरिष्ठ नेता है। ठीक है, एहसन साहब आपका शायद जवाब देना चाह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। एहसन साहब, कौन मना कि आप आजम साहब से मिलने मत। एहसन साहब, आपकी आवाज हम तक बेहतर तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, वापस दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज कट रही है। एहसन साहब का हम रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कुछ और मेहमान भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। विजय उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं। विजय साहब, आप तो ये तमाम चीजें बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक बड़े लीडर का पार्टी में होना कितना महत्वपूर्ण है ये हर किसी को पता है, और आजम खान भले ही तमाम केसेस उनके ऊपर हैं, लेकिन अपने आप में एक बड़ा व्यक्तित्व है यहाँ पर। और ये जो प्रतिनिधिमंडल अब भेजा जा रहा है मुलाकात करने के लिए, शायद ये पहले भी भेजा जा सकता था जब तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन 2024 से ठीक पहले अब अचानक से उनकी सदस्यता बहाली की बात भी हो रही है, तमाम जो केसेस उनके ऊपर लगे उनको भी वापसी लेने की बात हो रही है। ये किस सिनेरियो में आप देख रहे हैं सर? देखिए, नगर निगम के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी, बल्कि नगर निगम के चुनाव के समय से समाजवादी पार्टी ज्यादा आक्रामक हुई है और जिन मुद्दों पे वो पहले सक्रियता नहीं दिखाते थे, सक्रियता दिखा रहे हैं। उसमें आजम खां का मामला भी है। ये बात सही है कि शुरू में आजम खां के जब उनके ऊपर केसेस दर्ज हुए थे तो आजम खां के पक्ष में पार्टी उस तरीके से औपचारिकता भरी कर रही थी, लेकिन डट कर नहीं लड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब लड़ रही है। इसमें एक मॉरल ग्राउंड भी मिला है समाजवादी पार्टी को, वो है इनको बरी किया जाना। जिस केस में उन्हें सजा मिली थी, हेट स्पीच में उन्हें बरी किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो इसमें यह है, जो हमें लगता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आना चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2013 में ऑर्डर किया था कि जिसको 2 साल की सजा मिलेगी वो अपने आप ऑटोमेटिक अयोग्य घोषित हो जाएगा। अब ऐसे मामलों में जब कोई अयोग्य घोषित हो गया, 2 साल की सजा मिली और ऊपर की अदालत ने वो सजा ही रद्द कर दी, तो फिर क्या उनकी सदस्यता वापस आएगी? अब वापस आएगी तो कैसे आएगी? इस बीच में चुनाव भी हो गए, वहाँ एक नया जनप्रतिनिधि भी आ गया, लोकसभा का नया सदस्य आ गया। तो ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है जिसपे 2013 में डिस्कशन होना चाहिए था। उस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने उसको रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन ऐसा एक अध्यादेश के जरिए उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो संभव नहीं है। और ये हुआ कैसे? जब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऑर्डर किया, उन्होंने धारा 8(4) जो जनप्रतिनिधि अधिनियम का है, 8(3) में है कि 2 साल से 2 साल या ज़्यादा सदस्यता होती है तो वो चुनाव अयोग्य हो जाएगा, सदस्यता चली जाएगी और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और 8(4) से उसे प्रोटेक्शन था कि 3 महीने तक उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, और अगर वो ऊपरी अदालत में अपील करता है तो फिर वो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो ये प्रोविजन खत्म कर दिया 8(4) को सुप्रीम कोर्ट ने, लिली थॉमस के मामले में।
अब चूंकि एक लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मामला था, जिनको 10 साल की सजा हुई थी, उनकी सदस्यता बच गई। अब आजम खां साहब जिनकी सदस्यता गई, जिनकी सजा मिली, सदस्यता गई, और वहां चुनाव बाई इलेक्शन भी हो गए, एक नया जनप्रतिनिधि भी आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा है। जो उनका ऑर्डर है 2013 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट साइलेंट है कि अगर किसी को सजा मिली और फिर वापस सजा रद्द हो जाती है तो क्या उसे वापस उसका स्टेटस मिलेगा, और नहीं मिलना तो अन्याय है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो रघुवंशी जी भी उठा रहे थे। मुझे लगता है कि आजम खां को समाजवादी पार्टी जितना मदद कर रही है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, हालांकि इसमें एक रिट है सुप्रीम कोर्ट में, एक रिट पेंडिंग है, जिस लोग गए हैं, लेकिन इस पे जरूर बहस होनी चाहिए कि ये जो कानून है सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंड किया था, उस पे नए सिरे से कैसे चीजें बेहतर की जा सकती है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि अगर किसी को सजा मिल गई, सदस्यता चली गई, नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या नया विधानसभा सदस्य वहां आ गया, तो फिर वो जो पुराना है, जो केस जीत गया या जिसकी सदस्यता रद्द हो गई, उसका स्टेटस क्या होगा। ये एक डार्क जोन है और इस पे जो है जरूर हमारे पॉलिटिकल जो लीडरान है उनको बात करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर भी नजर डालनी चाहिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो है बने